अच्छा ये बताइए राजीव जी, जहां बिहार की पूरी राजनीति ईबीसी ओबीसी यानी पिछड़ा 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 पर ही आकर सिमटती है, वहां पर आप चुनावी मौसम में अगड़ों को एकजुट होने की, उनके हक की आवाज की बात उठा रहे हैं, तो मैं कोई हक की बात नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं मैं कोई अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उनको बता रहा हूं कि वो कौन है, उनका महत्व क्या। और आज भी बिहार में अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो चाहे वो पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, अगर सबसे ज्यादा और या दलित हो, मेरे नजर में अगर त्याग करने वाला और गरीबों के पीठ पर खड़ा होने वाला कोई समाज है, वो क्षत्रिय समाज है। और भी जितने ब्राह्मण समाज हैं और भूमिहार समाज है, वो सब लोग खड़े होते हैं। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं पिछले 40-30 साल के राजनीतिक यात्रा में उनका वो त्याग, उनकी वो पहचान कहीं ना कहीं विलीन हो गया। तो शायद मेरे आवाज में उस पहचान को हम फिर से स्थापित कर सके, यही मेरा प्रयास है। ना इसमें वोट है, ना इसमें कोई राजनीति है, ये तो सिर्फ लेकिन नंबर गेम में तो जो सेंसस के हिसाब से होता है तो स्वर्ण थोड़े कम रह जाते हैं, इसलिए सब पिछड़े पिछड़े की बात करते हैं। ठीक है, उनके नेता उनकी बात करते हैं और मेरा भी कोई योगदान हो सके, मुझे मौका मिले मेरे संख्या के आधार पर, तो शायद मैं अपनी पहचान और बढ़ा सकता हूं। तो यही मेरा प्रयास है, इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। और अगर आपने पूछा कि मैं अगर अपने आप को राजपूत कहता हूं तो मुझे राजपूत होने का गर्व है। लेकिन यही तो सब लोग पूछ रहे हैं कि राजीव प्रताप जी को राजपूत होने का गर्व है, अच्छी बात है, लेकिन ये गर्व का एहसास, ये खुलकर यस आई एम अ राजपूत बॉय, ये थोड़ा लेट आया आपके मुंह से, ये पहले नहीं सुना तो थोड़ा नया नया लगता है। थोड़ी समझ उम्र के साथ बढ़ जाती है। देर तो नहीं हो गई? देर कुछ नहीं हुआ है। मैं अगर अपने लिए करता होता तो लगता देर हो गया। मेरे जितना सौभाग्यशाली कौन होगा। पटना से निकला, गांव में, वहां से निकल करके पटना आए। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 5 साल में हुआ। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, नॉटर डेम में पढ़ा हूं मैं, सेंट माइकल में पढ़ा हूं, देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में जाके पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ा, और यहाँ तक की यात्रा हुई। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो मैंने उपलब्धि पाई है, शायद बहुत सारे लोग पॉलिटिकल यात्रा में, और ये मेरिट का नहीं है, शायद भाग का भी खेल होता है। 40 साल की राजनीतिक यात्रा अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति बिहार में सरवाइव कर जाए, और वो भी लालू जी से 40 साल से लड़ता हो और इस मंच पर खड़ा हो, ये आपको साधारण लग रहा है क्या? नहीं, साधारण तो नहीं है, लेकिन क्या इस असाधारण कामयाबी जो आपकी है कि अंग्रेजी बोलने वाला बिहार का नेता भी है और लालू परिवार के हर शख्स को हराया भी मैं है। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि बिहार का अगर कोई राजनेता अगर अंग्रेजी बोलता है तो पूरा डिस्क्रेडिट पहला दिन से हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा अपने आप को अंग्रेजी से बाहर लाने अंग्रेजी बोलने का उसमें आप जैसे पत्रकारों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब से मैं 96 में एमपी जीत के गया, जब से एनडीटीवी फलाने टीवी पर अंग्रेजी बोलने लगा, तो उस दिन से बिहार के लोगों ने मुझे रिजेक्ट करना शुरू किया कि अंग्रेजी बोलने वाला ही नेता हो ही नहीं सकता है। और उस रिजेक्शन के स्टेज में पहले मैं एमएलए बना तो कोई स्वीकार नहीं किया, अब तो 7 बार पहुंच गया हूं। अब शायद स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जिस दिन से मैंने सांगा यात्रा प्रारंभ किया है, वो जितनी कमियां थी वो पूरी हो गई। सारी कमियां आप दूर कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजी से भी अब थोड़ी दूरी बना रहे हैं? नहीं, अंग्रेजी तो सामान्य रूप से बोलता हूँ, भोजपुरी भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ। भोजपुरी वाला अंदाज आपका कम ही नजर आता है, तो इसीलिए लोग आपको अंदाजा नहीं है, पायलट वाले अंदाज में देखते हैं, या फिर नेता होते हैं तो बहुत ही डिफाइन। और देखिए, आपने ठीक कहा, शायद भारत और दुनिया के राजनीति में एक ही ऐसा व्यक्ति है, और ये मुझे मार्केटिंग नहीं आता है। दुनिया में अकेला एक व्यक्ति हूं, और इस देश के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग रहे हैं आजादी के बाद। आजादी के पहले बीजू पटनायक थे, आजादी के बाद सिर्फ 2 ही व्यक्ति भारत के इतिहास में जो एक बड़े वाणिज्यिक कंपनी के कप्तान के रूप में, वो राजीव गांधी थे जो देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद अगला कोई व्यक्ति है इस देश में जो सही में किसी बड़े वाणिज्यिक विमान में कप्तान के रूप में उड़ान उड़ाता है, वो राजीव प्रताप रूडी है। इसलिए, और दुनिया में मैं अकेला हूं अभी, कोई सेनेटर, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं तो 16 साल से विमान उड़ा रहा हूं, कभी आपने नहीं देखा कि मैंने उसकी चर्चा की। लेकिन आजकल खूब चर्चा हो रही है, बाकायदा आपकी तारीफ में लंबे लंबे लेटर भी लिखे जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो शिवराज जी ने क्या शानदार तारीफ में कसीदे पढ़े आपके। अब चिराग जी भी एक दिन, आज भी सुबह मैं दिल्ली से आया हूं, अनुराग सिंह ठाकुर मेरे यात्रा में मेरे साथ थे, मनोज तिवारी थे, वो शायद आपके शो में भी आके गए हैं, और एक दिन शिवराज चौहान जी थे। शिवराज जी बड़े दिल के हैं, औसतन
आजकल पार्टियों के नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, दिल खोल करके दूसरी की प्रशंसा नहीं करता है। शिवराज जी ने बड़े खुल करके उस दिन मेरी प्रशंसा की और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम राजनीति से हट करके कोई और भी व्यवसाय करता हो